जंग का एक और मोर्चा खुल रहा है। अमेरिका और चीन में जंग की शुरुआत हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे अगर जंग की शुरुआत हुई तो यह खबर कभी और कहीं क्यों नहीं मिली। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका इस वक्त चीन से सामरिक लड़ाई नहीं लड़ रहा है, उसने आर्थिक जंग की शुरुआत कर दी है। ट्रंप ने चीन से दुश्मनी बढ़ाने का फैसला कर लिया है, वो भी तब जब 13 और 14 मई को वो चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। जाएंगे नहीं जाएंगे इसमें अभी कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन यात्रा प्रस्तावित तो है। अब अमेरिका ने चीनी तेल रिफाइनरी समेत 40 शिपिंग कंपनियों पर सैंक्शन लगा दिया। लेकिन यह हुआ कब? यह उस बात का जवाब है जिसमें अमेरिका ने चीन के ऊपर आरोप लगाया था कि हमारे वार्न करने के बावजूद चीन ने ईरान को हथियारों की सप्लाई की है। अब अमेरिका ने चीन की हेंगली पेट्रोकेमिकल टीपॉट रिफाइनरी और ईरान से के शैडो फ्लीट से जुड़े 40 जहाजों पर सैंक्शन लगा दिए। इससे पहले भी अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाने की बात कही थी। अमेरिका ने आरोप लगाया था चीन जंग में ईरान को मदद कर रहा है। हुआ क्या है, एक्शन क्या लिया गया, यह देख लीजिए। यूएस का चीन के 40 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। पेट्रोकेमिकल टीपॉट रिफाइनरी में सैंक्शन लगाया गया है। शैडो फ्लीट से जुड़े 40 जहाजों पर भी प्रतिबंध लगे हैं। सभी पर ईरानी तेल खरीदने का आरोप है और सैंक्शन से अमेरिका और चीन में तनाव आ चुका है। ट्रंप की कूटनीतिक रणनीतिक चाल एक बार फिर से नजर आ रही है। वो आक्रामक मोड में दिख रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच नए दौर की बातचीत से ठीक पहले अमेरिका ने चीन की रिफाइनरी पर सैंक्शन लगा दिया। अब इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया तनाव खड़ा हो गया। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने बताया कि डालियान स्थित हेंगली पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी पर कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि वो ईरान से अरबों डॉलर का कच्चा तेल खरीद रही थी। इसके साथ ही ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल ने ईरान के शैडो फ्लीट से जुड़े करीब 40 शिपिंग कंपनियों और जहाजों पर सैंक्शन लगा दिया है। तो अमेरिका का मकसद साफ है कि अब चीन पर शिकंजा कसो। लेकिन अमेरिका को यह भूलना नहीं चाहिए कि यह चीन 1980 वाला चीन नहीं है। आज का चीन बहुत पावरफुल हो चुका है और खासकर वो अपने इलाके में। अमेरिका ने ईरान के साथ ईरान के आसपास घेरेबंदी की है। घेरेबंदी से तेल व्यापार मार्ग बंद हो गया है। व्यापार मार्ग बंद है तो चीन के पास कच्चा तेल नहीं पहुंच रहा, क्योंकि ईरानी तेल का मुख्य खरीदार ही चीन है। घेरेबंदी के बावजूद ईरानी तेल चीन तक पहुंचाया ही नहीं जा सक रहा। रूस और अन्य सहयोगी के जरिए तेल कारोबार इस वक्त जारी है और तेल खरीदने के लिए ही चीनी कंपनियों पर सैंक्शन लगाया गया है। अमेरिका के मुताबिक ईरान बहुत चालाक है। अपना पूरा नेटवर्क ईरान के तेल को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए उसने कई गुप्त रास्ते बनाए और इसी रास्ते के जरिए ईरान की कमाई होती है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ट्रेजरी ईरान सरकार पर फाइनेंशियल स्ट्रैंगहोल्ड लगा रहा है और हम उन जहाजों, बिचौलियों और खरीदारों के नेटवर्क का पता लगाकर कमजोर करेंगे जिनके जरिए ईरान अपने तेल अभी तक बेचता आया है। क्योंकि एक बात मानिए कि ईरान के ऑयल पर सैंक्शन अभी नहीं लगे, 1979 से लग गए थे। अब सवाल ये, टीपॉट रिफाइनरी क्या होती है जिस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया? दरअसल चीन में छोटे और स्वतंत्र निजी तेल रिफाइनरी को टीपॉट रिफाइनरी कहा जाता है। ये बड़ी सरकारी कंपनियों के मुकाबले छोटे पैमाने पर काम करती है। ये सीमित मुनाफे पर चलती हैं और अक्सर सस्ते या प्रतिबंधित सोर्स से कच्चा तेल लेते हैं। चीन की कुल रिफाइनिंग क्षमता का करीब 1/4 हिस्सा इन्हीं टीपॉट रिफाइनरियों से आता है। और जगह जैसे कैसे छोटे रिफाइनरी बनाए गए हैं, इसकी जरा तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। कहते हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक रिफाइनरी पर पहले भी सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं, जिससे उन्हें कच्चा तेल खरीदने और अपने उत्पाद बेचने में दिक्कत आई थी। कई बार उन्हें अपने उत्पाद अलग नाम से बेचने पड़े। अब इन मामलों पर चीन ने करारा पलटवार किया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका जो खेल खेल रहा है उससे अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होगा, अलबत्ता वो अपने हाथ जला बैठेगा। अब क्या
जवाब दिया इस तरह फुल स्क्रीन ग्राफिक्स में आपको दिखाते हैं। अमेरिकी प्रतिबंध पर चीन की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन ने यूएस को समझाया, हमसे मत उलझो, व्यापार टेक्नोलॉजी मुद्दों को हथियार मत बनाओ। चीनी कंपनियों को निशाना ना बनाए अमेरिका। प्रतिबंधों के सहारे खेल कर रहा है इस वक्त अमेरिका, यह कहना है चाइना का। डेटा एनालिटिक्स फर्म केपलर के मुताबिक 2025 में ईरान के निर्यातित तेल का 80% से ज्यादा हिस्सा चीन खरीद रहा है। ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंध सीधे इस सप्लाई चेन को प्रभावित करते हैं। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि छोटे स्वतंत्र रिफाइनरी पर इन प्रतिबंधों का असर सीमित रहता है, क्योंकि उनका अमेरिकी वित्तीय सिस्टम से सीधा जुड़ाव कम होता है। कुल मिलाकर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो ईरान पर आर्थिक सैंक्शन बढ़ाने के लिए अब उसके अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को भी निशाने पर लेगा। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमला तो चीन के ऊपर है। उधर लाख प्रतिबंधों के बावजूद ईरानी तेल चीन तक पहुंच रहा है। अमेरिका और चीन के बीच अप्रैल 2026 में तनाव और गहरा गया, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से चीनी रिफाइनरी पर प्रतिबंध और होर्मुज में टकराव है। यह टकराव तकनीकी चोरी के आरोपों, ताइवान के समर्थन और ईरान के साथ चीन के ऊर्जा समझौतों को लेकर आर्थिक व भू राजनीतिक मोर्चों पर जारी है। दोनों देशों के बीच ये व्यापार, युद्ध या वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर रहा है। अब टकराव क्या है? ये ट्रेड वॉर का टकराव है, इकोनॉमी पर प्रहार है। ट्रंप प्रशासन ने चीनी रिफाइनरी पर सैंक्शन लगाए हैं, भारी टैरिफ बढ़ाकर चीन के निर्यात पर दबाव बनाया है। चीन ने भी जवाबी टैरिफ और काउंटर एक्शन शुरू कर दिया है। वैश्विक सप्लाई चेन पर इसका असर होगा। होर्मुज में तनाव और सुपर पावर आमने सामने है। ईरान के साथ चीन की बढ़ती साझेदारी अमेरिकी नाकेबंदी को खुली चुनौती है। चीन के रक्षा मंत्री की कड़ी चेतावनी है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अमेरिका दूर रहे और ईरानी तेल चीन खरीदता रहेगा। इसमें अमेरिका ज्ञान देने वाला कोई नहीं होता। एआई वॉर टेक्नोलॉजी, इसमें हथियार बनाए गए। अमेरिका ने चीन पर एआई चोरी का आरोप लगाया है। एफबीआई ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। टेक्नोलॉजी डोमिनेशन की रेस तेज हुई है। साइबर जासूसी पर दोनों में अविश्वास बढ़ा है। अमेरिका का ताइवान को खुला समर्थन। दक्षिण चीन सागर में चीन की सैन्य गतिविधियां तेज कर दी गई। दोनों देशों की नौसेनाएं आमने सामने तैनात हैं और वैश्विक तनाव की चिंता बढ़ती जा रही है। ईरान कनेक्शन अगर देखें चाइना का, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बदल रहा है। टकराव बहुस्तरीय हो गई है और जटिल भी हो चुका है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या प्रतिबंध का यह गेम आगे भी जारी रहेगा? क्या इन सब के बीच ट्रंप चीन की यात्रा करेंगे? इस बीच एक बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। अमेरिका और ईरान में तनाव के बीच आईआरजीसी ने एक बहुत बड़ी धमकी दे दी है। अगर अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका अगर अब घेरेबंदी नहीं हटाता है तो ईरान इंटरनेट केबल्स को काट देगा। अमेरिका, ईरान और इजराइल की जंग की वजह से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर असर है। रोज इस्तेमाल होने वाले सामान के कच्चे माल से लेकर एलपीजी गैस और तेल पूरी दुनिया तक यहीं से पहुंचाए जाते हैं, जिस पर बहुत प्रेशर है, क्योंकि होर्मुज पूरी तरीके से बंद है। और अमेरिका से युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने होर्मुज को बंद कर दिया है, जिससे कई मालवाहक जहाज फंसे हुए हैं। ओमान सागर में अमेरिकी घेराबंदी तो है, लेकिन ईरानी घेरेबंदी भी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट है। और अब आईआरजीसी ने कह दिया है कि फारस की खाड़ी में मौजूद इंटरनेट केबल्स को निशाना बना सकते हैं। आईआरजीसी से जुड़े एक आउटलेट ने खाड़ी क्षेत्र के समुद्र के नीचे केबल्स के नक्शे प्रकाशित किए हैं, जिससे पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। मिडिल ईस्ट में पूरी दुनिया में किस तरह से केबल का जाल बिछा हुआ है।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।